गुमला में जेजेएमपी के खिलाफ पुलिस और झारखंड जगुआर को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 उग्रवादियों को मार गिराया। सब जोनल कमांडर लालू लोहरा और छोटू राव मारे गए। इन दोनों पर 5-5 लाख का इनाम था। डीजीपी ने साफ कहा है, जो बचे खुचे नक्सली हैं और उग्रवादी हैं, वे 2026 की सुबह नहीं देख पाएंगे। देखिए रिपोर्ट। गुमला में जेजेएमपी पर सुरक्षा बलों का बड़ा प्रहार। एनकाउंटर में जेजेएमपी के 3 उग्रवादी ढेर। AK-47 समेत 3 हथियार भी बरामद। गुमला में 5 लाख के 2 इनामी समेत जेजेएमपी के 3 उग्रवादी मार गिराए गए हैं। बिशुनपुर के केज की जंगल में झारखंड जगुआर और गुमला पुलिस के साथ मुठभेड़ में 3 उग्रवादी मारे गए उग्रवादियों में 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर लालू लोहरा, 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर छोटू राव और सुजीत राव के नाम शामिल हैं। वहीं सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के शव के साथ AK-47 समेत 3 हथियार भी मिले। बिशनपुर थाना क्षेत्र के केचकी नाम का गांव है, रोगर टोली बोलते हैं उसको। हम लोगों को सटीक सूचना मिली थी, उसके आधार पे एक अभियान प्लान किया गया, जिसमें गुमला जिला बल के साथ साथ झारखंड जगुआर की टीम्स भी है। और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, जिसमें 3 नक्सली मारे गए। जो साकिर बसर टोली थाना सेना जिला लोहरदगा, एक सुजीत राव साकिर रोरेड जिला लोहरदगा चैनपुर गुमला दूसरा, और छोटू उराव उर्फ सत्येंद्र उराव उर्फ रविंद्र उराव पिता तेतरा उराव साकिर बोसीर थाना जिला लातेहार। ये 3 नक्सली उग्रवादी मारे गए हैं, प्लस 3 हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें एक AK-47, एक SLR और एक इंसास 3 हथियार भी बरामद हुए हैं। गुप्त सूचना पर झारखंड जगुआर और गुमला पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान जेजेएमपी के सुप्रीमो ब्रजेश यादव के दस्ते के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। झारखंड जगुआर और गुमला पुलिस को मिली इस बड़ी कामयाबी के बाद डीजीपी ने मुठभेड़ में शामिल जवानों की हौसला अफजाई की। डीजीपी ने नक्सलियों और उग्रवादियों से सरेंडर करने की अपील की। उन्होंने साफ कहा कि झारखंड में जितने भी उग्रवादी और नक्सली बचे हैं, अगर वे सरेंडर नहीं करते हैं तो 2026 की सुबह नहीं देख पाएंगे। झारखंड का कोई भी उग्रवादी 2026 नहीं देखेगा, या तो बंद होगा या वो बहुत के घंटा रह जाएगा। क्योंकि एनकाउंटर में हमारे जवान पर, हमारे अधिकारी पर जो भी व्यक्ति गोली चलाएगा, उसका जवाब हम लोग उसी भाषा में, उसी लहजे में हम लोग देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिसंबर 2025 तक बचे खुचे नक्सली, अपराधी, गुंडे, गैंगस्टर, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स, एक्सटॉर्शनिस्ट, रेपिस्ट, जो भी नाम से आप इनको, जिस भी संज्ञा से इनको बुलाना चाहें, जो भी एडजेक्टिव आप इनके लिए इस्तेमाल करना चाहें, ये सारे के सारे हम लोग खत्म कर देंगे। तो दिसंबर 2025 तक झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने के संकल्प के साथ झारखंड पुलिस काम कर रही है। इस साल जनवरी से अब तक एनकाउंटर में 32 नक्सली और उग्रवादियों को मार गिराया गया है। यानी झारखंड में उग्रवादी और नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। झारखंड में नक्सलवाद आखिरी सांस गिन रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गुमला से किशोर की रिपोर्ट। गुमला में आज झारखंड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जेजेएमपी के 2 सब जोनल कमांडर और 1 सक्रिय सदस्य को मुठभेड़ में झारखंड जगुआर और गुमला पुलिस के संयुक्त टीम ने मार गिराया है। आपको बताएं कि इनमें 2 उग्रवादी ऐसे थे जिन पर 5 लाख रुपए का इनाम था। तो गुमला में आज सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के 3 उग्रवादियों को मार गिराया गया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हमारे संवाददाता किशोर गुमला से लाइव जुड़ेंगे और आपको वो तमाम जानकारियां देंगे।
सीधे आपको लेकर गुमला चलते हैं। संवाददाता किशोर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। किशोर का रुख करते हैं। किशोर, आज झारखंड जगुआर और गुमला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के 3 सक्रिय सदस्यों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। पूरे दिन क्या कुछ चला और जब डीजीपी अनुराग गुप्ता गुमला पहुंचे उन्होंने क्या कुछ बताया, बताए दर्शकों को। जी, गुमला पुलिस और जगुआर टीम में के संयुक्त तत्वाधान में आज बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये 2 माह के अंदर में जेजेएमपी के 6 उग्रवादियों को पुलिस ने मार गिराया है, जबकि एक पीएलएफआई के उग्रवादी को मुठभेड़ में मार गिराया है। तो ये गुमला पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर माओवादी बिल्कुल खत्म हो गए हैं। और जहां तक ये पनपने की बात थी जेजेएमपी की, तो जेजेएमपी को भी खत्म करने का प्रयास लगाया जा रहा है। आज जो डीजीपी अनुराग गुप्ता यहाँ पर आए हुए थे, उनके द्वारा भी बोला गया है कि 2026 में पूरी तरह से और ये साल के अंत तक पूरी तरह से माओवादी और उग्रवादी को खत्म किया जाएगा। और आज जो गुमला पुलिस का जो कार्रवाई देखा गया सुबह 8 बजे से ही, और जब एसपी को सूचना मिली थी कि जेजेएमपी के कुछ उग्रवादी यहाँ सक्रिय हैं और विचरण कर रहे हैं, तो इसी को लेकर एक छापामारी टीम का भी गठन किया गया और साथ ही जगुआर की टीम साथ में थी और पूरे क्षेत्र को घेरते हुए आज ये कार्रवाई की गई है। और बिशुनपुर का जो एक इलाका है को मैं बता दूं, और वहीं रगड़ी टोली जो केचकी में है, और वहीं बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। और 5 लाख के इनामी जो बोला जा रहा था, 5 लाख के इनामी 2 नक्सली को मार गिराया गया है, जबकि एक नक्सली के भी बताया जा रहा है कि कमांडर थे। जी निश्चित तौर पर देखिए, साफ तौर पर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि उग्रवादी जो बचे खुचे हैं वो साल 2026 की सुबह नहीं देख पाएंगे, यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक नक्सलियों का यहां से सफाया हो जाएगा। क्या गुमला में, चूंकि अमूमन इतनी बड़ी खबरें गुमला से आते नहीं है, क्या ये चाईबासा से या चतरा इलाके से भ्रमण करते हुए जेजेएमपी के उग्रवादी वहां पहुंच रहे हैं या पहले से ही इनका गढ़ रहा है, ये भी जानकारी थोड़ा दर्शकों से साझा करें। देखिए, जहां तक आपको मैं बता दूं कि ये जो गढ़ है वो माओवादी का गढ़ हुआ करता था। पश्चिमी के क्षेत्र जो हैं वो पूरे माओवादी क्षेत्र में तब्दील थे, और पूर्वी क्षेत्र अभी भी मैं बोलता हूं कि जो खूंटी हो गया, बसिया हो गया, अभी भी पीएलएफआई के कुछ सक्रिय हैं। मगर जो पश्चिमी अगर गुमला को देखा जाए तो माओवादी के लिए बहुत बड़ी मतलब पुलिस के लिए चुनौती थी, जिसको पूरी तरह से सफाया कर दिया गया है। जबकि इसके बाद में माओवादी के खत्म होने के बाद में जेजेएमपी पनपने लगा था और अपना पांव पसार रहा था। इसी को लेकर नक्सलियों के खात्मे के बाद हमने देखा है कि कई संगठित गिरोह इन इलाकों में, जैसे कि जेजेएमपी हो या पीएलएफआई हो, इस तरह के गिरोह सक्रिय होने लगे थे। क्या अब पुलिस पूरी तरह से जंगल के भीतर दाखिल हो चुकी है? क्या लगभग इनका सफाया हो चुका है? जो भी बचे खुचे नक्सली हैं सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने की ही सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, जो जेजेएमपी का मुख्य सरगना माना जाता था वो लातेहार में सरेंडर कर चुका है, क्योंकि इससे पूर्व जो 1 माह पूर्व 3 जेजेएमपी के सक्रिय को मार गिराया गया था पुलिस के द्वारा। तो उसके बाद में वहां से 3 लोगों के भागने का भी, रविंदर का भी नाम आया था कि यहाँ था, और मुठभेड़ के बाद में वहां से भाग निकला। तो कहीं ना कहीं लातेहार इलाके में वो छिपा हुआ था और वहीं जाकर सरेंडर किया। तो पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जहां तक एसपी ने कहा है कि सरेंडर नीति को अपनाते हुए उग्रवादी अपना सरेंडर करें, नहीं तो इसी तरह जंगल में मार गिराए जाएंगे। जी आयुष। हाँ बिल्कुल किशोर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। आज झारखंड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड जगुआर और गुमला पुलिस के संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए जेजेएमपी के 3 उग्रवादियों को मार गिराया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।